नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं नीतीश को लेकर जो कहा जाता है कि वो भारतीय राजनीति के चाणक्य है। वो कितना सत्य है, कितना आज की परिस्थिति में अनुकूल है, कहना मुश्किल है, लेकिन अक्सर लोग इस तरीके की चर्चा जरूर कर जाते हैं। आज लंबे अंतराल के बाद संभावना पहले से ही जताई जा रही थी कि भाई वाजपेयी जी का जन्मदिन है, इस अवसर पर आज नीतीश बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि वो जिस नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं उसके लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल दिन था और उसी अनुकूल समय का उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धेय वाजपेयी जी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया। वाजपेयी जी का वो दौर था, आज का दौर है। मतलब आज फिर उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि मुझे मोदी और शाह से प्रॉब्लम है, बीजेपी से प्रॉब्लम नहीं है, हमें संघ से प्रॉब्लम नहीं है, संघ के आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम नहीं है। वाजपेयी अपने शासनकाल के दौरान भी उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए जो निर्णय हिंदुत्व की तरफ बढ़ा, कई ऐसे निर्णय लिए जिसका प्रभाव कहीं न कहीं भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की जो छवि रही है वो छवि को प्रभावित किया। कई ऐसे उनके इकोनॉमिक निर्णय हुए जिस निर्णय का शिकार अभी देश है। मतलब वो भी कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन के पक्षधर थे। तो नीतीश उन तमाम बातों को लेकर वाजपेयी के साथ खड़े हैं। समस्या सिर्फ मोदी और शाह से है। तो पहले जरा सुनिए आज अटल जी के जयंती के मौके पर उन्होंने कहा क्या। पीछे कीजिए ना। और उनके प्रति मेरा बिल्कुल जो एक कहिए कि उनके प्रति आदर का भाव है वो सब जीवन भर रहेगा मेरा, समझ गए ना, जब तक। और इतना ज्यादा उनका था और जान लीजिए कि जब इतना दिन में रहे वो प्रधानमंत्री तो वो कभी भी किसी दूसरे धर्म किसी दूसरे वालों को कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ चलाते थे। अभी तो जो कुछ भी हुआ हो लेकिन बहुत अच्छा काम किया। तो हम लोगों को तो लगाव है उनसे, तो हमारा तो रहेगा ही। तो उनके प्रति आदर का भाव है। सर विचारधारा को आज माना जा रहा है, आज के मौजूदा हालात में अटल जी का जो आइडियोलॉजी था उसको क्या मान रहे हैं? क्या बात करते हैं, हम तो आपको बता रहे हैं उनका तो इतना अच्छा काम था और कितना बढ़िया काम किए बोलिए। और कौन कौन चीज नहीं, जो चीज भी हम करते थे कभी भी मीटिंग होती थी तुरंत उसको स्वीकार करते थे। और कितना ज्यादा काम हुआ क्षेत्र में जो हमको उन्होंने दिया, तो हर एक जगह हम काम किए हैं। आप लोगों को मालूम है, तो इसीलिए इनके प्रति मेरा बहुत ज्यादा लगाव। तो हमारा तो उनके प्रति जो है उनके प्रति सर आपकी पार्टी में क्या सब कुछ ठीक है, जैसा कि सुशील मोदी बोल रहे हैं? सुशील मोदी पार्टी में टूट हो गई, आपकी पार्टी में टूट की बात। अरे भाई कौन क्या बोलता है हम ध्यान नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल कुछ अंड बंड बोलता है कि उसको कुछ लाभ मिले। लेकिन छोड़िए ना, किसी को लाभ मिलने वाला है। हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी में सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं। हम सब एक साथ मिलके हम सब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। देख रहे हैं कितना ज्यादा हो रहा है, कितनी बहाली हो रही है, कितना अपॉइंटमेंट हो रहा है। हम तो घोषित किए थे ना जी 10 लाख हम बहाल करेंगे। तब बोलिए आधा के करीब पहुंच रहा है। जल्दी से जल्दी हम लोग एक काम कर रहे हैं। तो कोई आप चाहिएगा अभी तो पब्लिसिटी दे पाइएगा, क्योंकि आप पर कब्जा दूसरा न है जी। अगर जरा भी बालिएगा तो जरा भी दीजिएगा तो आपको खबर आ जाएगा, बंद करो इसको। तो इसे छोड़िए ना, हम तो आपका इज्जत करते रहेंगे। और जब देश ठीक हो जाएगा तब फिर आपको अधिकार रहेगा। आप लोग हम जो बता रहे हैं पुराना, इसमें कई लोग हैं जो जानता है। हम सब लोगों का राय है। कितना ज्यादा हमको सब प्रेम करता था, मानता था, बोलिए पार्लियामेंट में थे, जरा देखिए पुरनका सब। जब हाउस में हम बोलते थे कितना ज्यादा बोलता था, यहाँ विधानसभा में भी
तो आप जानते हैं कि कितना ज्यादा प्रेस का कितना अच्छा एटीट्यूड रहा अब बात तक। लेकिन अभी आपनों पर जो दूसरे तरह का हो गया है, तभी जो करिए, हम आपनों पर कोई किसी तरह से नहीं है। लेकिन अब आपसे आपके तरफ से कुछ बुलवाया जाता है, तो ये गड़बड़ है, तो वो है, तो ये हो रहा है, तो इसलिए हम आजकल नहीं कुछ बोलते। अरे हमारा बात सुनिए, आप लोगों के प्रति मेरी इज्जत है और आप सब लोग खूब आगे बढ़िएगा, लेकिन अभी आप पर कब्जा कर लिया तो क्या करिएगा बेटा? मीटिंग हो गई है समय पे होगा ना, बताया जाएगा। सारा चीज सब कुछ समय पर दिक्कत नहीं है। सर कोई मायूसी या नाराजगी आप हुई क्या बैठक के बाद? आपको भैया अरे आपको हम बता दें, ये सब बात हो, हमने कहा कि नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग कह दिए कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब ये कर लीजिएगा, तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा आप इसको जहाँ कहीं सीट का। बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं, हमारा कहा गया सर आप नाराज हैं? बस गलत नहीं भाई, गलत है, हम जरा भी नाराज नहीं है। अब कह रहा था उनको हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। आप नहीं जानते, हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ से कुछ बोल देता है। लेकिन हम कहीं कुछ और नहीं बोलते हैं, सिवाय इसके कि तेजी से सिलेक्शन हो जाए और सब लोग आगे करें, बस। और सर 150 तो आपने सुना, अंदाज भी देखा और कहां निशाना साध रहे हैं ये भी आपने देखा हुआ है। मतलब साफ है कि 2024 के चुनाव का परिणाम जो भी हो, नीतीश कुमार दोनों संभावनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। बस इनकी कोशिश ये है कि मोदी बहुमत के आंकड़ों से नीचे आ जाए, फिर हम अपने तरीके से राजनीति करेंगे। मतलब जो चीजें कही जा रही थी या जो चीजें कही जा रही हैं, उसको लेकर नीतीश ने आज फिर इशारों में ही सही अपनी बात को बड़ी ही मजबूती से रख दिया है कि हम वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। मुझे संघ और बीजेपी से परहेज नहीं है, हमें शाह और मोदी से परहेज है। ऐसे में अगर 2024 में स्थिति बदलती है और जब जरूरत हो तो हम आपकी विचारधारा के सबसे करीब रहने वालों में एक है। देखिए आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि नीतीश के इस बयान के बाद जो बयान वो अक्सर देते रहे हैं, भारत इंडिया गठबंधन के जो बाकी घटक दल है, इसको किस अंदाज में लेते हैं, किस रूप में लेते हैं, ये आने वाले समय में जरूर स्पष्टता के साथ सामने आएगी। क्योंकि ये गठबंधन को लेकर सभी तरीके की चीजों को मानते जरूर है कि सीट शेयरिंग हो, 1-1 एक उम्मीदवार एक कंस्टिट्यूएंसी हो, लेकिन इनका लक्ष्य बीजेपी को सत्ता से बाहर करना नहीं है। इनका लक्ष्य मोदी को सत्ता से बाहर करना है। देखिए आगे होता है क्या, लेकिन इस तरीके के लक्ष्य का नुकसान नीतीश कुमार को आने वाले लोकसभा चुनाव में भी कहीं देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि 2024 की लड़ाई सीधे तौर पर वैचारिक लड़ाई है। आमने सामने दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है और उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व बीजेपी करती है और संघ करता है। वाजपेयी भी मुखौटा थे, आज मोदी भी मुखौटा है। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश जिस तरीके से मुखौटे को अपने अनुसार परिभाषित कर रहे हैं, उसका राजनीतिक परिदृश्य पर आने वाले समय में असर दिखेगा, ये तय है।